नमस्कार, सीएनबीसी आवाज की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आ गया है देश में एक नया और क्रांतिकारी फोन जियो भारत, जिसे कहा जा सकता है कि ये देश का फोन है। एक ऐसा डिवाइस है जो शायद अपने सेगमेंट में सबसे सस्ता है, 999 रुपए में मिलेगा जियो भारत। और ये एक 4G फोन है जिसे 4G टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा, और 4G की क्या कैपेबिलिटीज़ होती हैं वो हम सब जानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे करोड़ों ग्राहक, करोड़ों लोग जो इस वक्त 2G फ़ोन चलाते हैं, उनके लिए फ़ोन एक तरह से वरदान साबित होगा, और इसका नाम है जियो भारत। तो आज इसी फ़ोन पर हम बातचीत करेंगे, डिटेल में जानेंगे कि ये फ़ोन कितने काम का है, कितने फीचर्स के साथ आ रहा है, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, इसको चलाने का कुल खर्चा क्या होगा। कीमत हमने आपको बताई, सिर्फ 999 रुपए का ये फ़ोन है, लेकिन और ढेर सारी बातें हैं जो इस फ़ोन के बारे में बतानी और जाननी ज़रूरी है, वो सब करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी सहयोगी शिबानी घरत ने इस फ़ोन का डिटेल अनबॉक्सिंग किया है, वो पहले देखते हैं और फिर बातचीत। मेरे हाथों में एक ऐसा डिवाइस है जो रिलायंस जियो के 2G मुक्त भारत विजन को और आगे बढ़ाएगा। जो 2G कस्टमर्स हैं जिनको ट्रांजिशन करना है टू 4G, उनके लिए खास जियो ने अपना जियो भारत डिवाइस लॉन्च किया है, जो बेस्ट इन क्लास जियो के 4G नेटवर्क को यूजर्स के लिए, खासकर यूजर्स को उसका एक्सेस देता है। अभी ये जो डिवाइस है वो ना केवल नेटवर्क की कैपेबिलिटीज को कंज्यूमर्स के सामने रखता है, इसी के साथ साथ बढ़िया डिवाइस भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सब कुछ अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे, खासकर मैसेस के लिए। तो अगर आप इस डिवाइस को, जैसे ही आप इस डिवाइस को बॉक्स के बाहर निकालते हैं, पहली चीज जो आप इस डिवाइस के बारे में नोटिस करते हैं वो इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर। नीले रंग का है ये डिवाइस, काफी कॉम्पैक्ट है। इसमें है एक 1.77 इंच का QVGA TFT स्क्रीन। इस डिवाइस के साथ आपको 1000 mAh की रिमूवेबल बैटरी मिलती है, जो आपको बॉक्स के अंदर, मतलब इस डिवाइस के साथ जो बॉक्स आता है उसी के अंदर मिल जाती है। अभी ये डिवाइस जो है वो जियो सिम लॉक्ड है, तो आपको डिवाइस शुरू करने से पहले इसमें एक सिम डालने की जरूरत है। अभी जैसे ही आप इस डिवाइस को स्टार्ट करते हैं और मेन्यू पर जाते हैं, तो जियो भारत में आपको नजर आएंगे 3 जियो के एप्स जो इस डिवाइस के साथ प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। सबसे पहले जियो सिनेमा, जो आपको नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट का एक्सेस देता है, चाहे वो वेब सीरीज हो, ब्लॉकबस्टर मूवीज, HBO ओरिजिनल, स्पोर्ट्स कंटेंट, टीवी शोज, इस तरह का ग्रेट कंटेंट आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है, और ये ऐप प्री इंस्टॉल्ड है। दूसरा ऐप जो प्री इंस्टॉल्ड है वो है जियो सावन, जो देश का टॉप फ्री म्यूजिक ऐप है। कई सारा वास्ट म्यूजिक कंटेंट और म्यूजिक लाइब्रेरी आपको इस ऐप के साथ मिलती है। और तीसरा जो ऐप है वो है UPI पे बेस्ड डिजिटल पेमेंट ऐप जियो पे। जैसे मैंने कहा, तीनों एप्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। नाउ मूविंग ऑन, बात करते हैं इस डिवाइस के कुछ अलग फीचर्स या फिर दूसरे फीचर्स के बारे में। एक ब्राइट टॉर्च और रेडियो, जो खासकर दूर दराज के इलाकों में काफी काम की चीज है, दोनों इस डिवाइस के साथ आपको मिलते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि एक 3.5 mm हेडफोन जैक भी इस डिवाइस में मौजूद है, जिसकी मदद से आप ईयरफोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं बढ़िया कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, म्यूजिक या फिर रेडियो सुनने के लिए। साथ ही इस डिवाइस में 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा भी मौजूद है। एंड फाइनली एक SD कार्ड भी आप इस डिवाइस में इंसर्ट कर सकते हैं। एक 128 GB का SD कार्ड आप इस डिवाइस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं फॉर स्टोरेज। अभी गिवन द रीसेंट इंक्रीज इन 2G टैरिफ, जो कंपटीशन ने टैरिफ रेट्स बढ़ाए हैं और एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी से हो गई है फीचर फोन्स की, जियो भारत ये जो डिवाइस है एक बिल्कुल सही समय पर आया है उन लोगों के लिए, खासकर जो 2G से 4G ट्रांजिशन या फिर एक पूरी जर्नी करना चाहते हैं, उनके लिए खास एक बढ़िया डिवाइस इनफैक्ट रिलायंस जियो ने लॉन्च किया है, जियो भारत। तो ये नया जियो भारत फ़ोन अभी आपने देखा, शिबानी ने बताया क्या है इसकी खासियत, क्या है इसके फीचर्स। कीमत हमने आपको ऑलरेडी बताई, 999 रुपये। इसके प्लान्स और बाकी चीज़ों पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन अब हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं।
दोनों खास मेहमान टेक एक्सपर्ट विहान गुलाटी और टेलीकॉम एक्सपर्ट मनोज गिरोला साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले तो मैं आप दोनों ही मेहमानों से एक फर्स्ट कमेंट लूंगा। गिरोला साहब, जैसा कि एक विजन है ये रिलायंस का कि आप एक 2G से जो लोग अभी 2G पे हैं उन्हें 4G की तरफ लेके जाएं, 2G मुक्त भारत, उसमें जियो भारत कितनी बड़ी भूमिका प्ले करने जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये वो मार्केट है जो कि प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और इनके लिए अगर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फोन जिसमें कि सारे के सारे फीचर्स हैं और इतने कम दाम में आएगा तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। राइट, एक बड़ा गेम चेंजर होगा। विहान, फोन आपने भी देख ही लिया, कैसा लगा? फोन बहुत सॉलिड है। जैसे एक आजकल हम लोग एक लॉन्गर बैटरी लाइफ के लिए सिर्फ फोन कॉलिंग के लिए अगर यूज करना हो ये डिवाइस बहुत अच्छा है। कि आजकल बहुत सारे लोग आजकल 2 फोन कैरी करने लग गए हैं कि जिसमें सिर्फ कॉलिंग हो और लॉन्गर बैटरी लाइफ हो, क्योंकि हमारे स्मार्टफोन में बहुत सारे फीचर चलते रहते हैं और उसकी बैटरी ड्रेन होती है। तो मैंने बहुत लोगों को आजकल ऑब्जर्व करा है जो नॉर्मल फीचर फोन में ही यूज करना स्टार्ट कर गए हैं, वापस आ गए हैं और एक स्मार्टफोन अपने साथ रखते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये फोन बहुत सॉलिड बना है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी। चलिए, तो विहान ने तो इसका एक और मार्केट क्रिएट कर दिया यहाँ पर, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये उद्देश्य ये है यहाँ पर कि जो लोग 2G पर हैं और वो संख्या करोड़ों में है, उन्हें शिफ्ट किया जाए 4G की तरफ ताकि वो इन चीज़ों का लाभ ले सकें, कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के जो फायदे हैं उनका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन हाँ विहान, आपकी बात सही है कि इन दिनों हम स्मार्टफोन्स चलाते हैं, उनमें बहुत सारे एप्लीकेशन एक साथ चलते हैं, आप बाहर जाते हैं, कैमरा एंड दिस एंड दैट अगर ज़्यादा यूज़ कर लें तो उनकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। और ऐसे में एक फ़ोन आपके पास होना चाहिए जो आपकी कनेक्टिविटी को हमेशा बरकरार रखे, और अगर वो 4G के साथ है तो ये सही बात है, एडिशनल हो सकता है। लेकिन मनोज गिरोला साहब, अब इसके ज़रा प्राइस पॉइंट पर आएँ। इस समय देश में हार्डली कोई 4G डिवाइस होगा जो 999 रुपए में होगा। फिर प्लान्स भी हैं जो लगातार अब स्क्रीन पर आएंगे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 123 रुपए में 14 GB का डेटा फॉर 28 डेज, और सालाना भी इसका एक पैक है 1234 1234 रुपए में, और लगभग इसी। तो कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले जो मतलब इसी दाम में, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा, शायद 170-180 रुपए के आसपास 2 GB डेटा सिर्फ मिलता है वहाँ पर, और 7 गुना डेटा आपको ज़्यादा मिल रहा है। और इसमें जो कॉलिंग है वो तो अनलिमिटेड है, वो तो फ्री ही है ही। कितना ये कॉम्पिटिटिव है जियो का ये ऑफरिंग दूसरे प्लेयर्स के मुकाबले, क्योंकि हम देख रहे हैं धीरे धीरे 2G और 4G टैरिफ्स लगातार ऊपर गए हैं। हाँ, देखिए, ऐसा है कि हमें 2 चीज देखनी पड़ेंगी। एक है क्वालिटी ऑफ सर्विस, दूसरा है प्राइस। 2G में आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत खराब है। 2G टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सोलीट हो चुकी थी आज से करीब 10 साल पहले। पूरे संसार में वो टेक्नोलॉजी बनने ही बंद हो गई है। तो आज की डेट में अगर ये लोग नेटवर्क अपना अपग्रेड करना चाहें 2G ऑपरेटर्स, तो वो नेटवर्क अपग्रेड कर नहीं सकते, कैपेसिटी ऐड उसमें कर नहीं सकते। और तो इसलिए जो एग्जिस्टिंग फोन है, आप देखेंगे कि 2G के फोन की क्वालिटी एग्जिस्टिंग नेटवर्क में भी काफी ज्यादा खराब है। और वहीं 4G में जियो ने खास तौर से काफी सारा नेटवर्क उनका ग्राउंड पर है, इस कारण उनकी क्वालिटी अच्छी है। दूसरी चीज है कि आज की डेट में कई सारे एप्लीकेशंस हो गए हैं, क्योंकि जो 2G का आज की डेट में भी 2G का जो मार्केट है, 40 करोड़ फोन हिंदुस्तान में 2G के हैं। और वो जो 40 करोड़ फोन हैं, उनके जो कस्टमर हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पिछले 10 साल में काफी ज्यादा चेंज हो चुकी हैं। अब कई सारे फीचर्स हैं जो कि 4G फोन में ही ठीक से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, आज की डेट में मोबाइल पेमेंट किसी भी कस्टमर की, और खासतौर से उस तबके के कस्टमर की जिस तबके के पास फीचर फोन होते हैं, उस तबके के लिए मोबाइल पेमेंट एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। और वो वाली रिक्वायरमेंट 2G के थ्रू वो पूरी करना काफी कम्बरसम है, काफी मुश्किल चीज होती है। और वही रिक्वायरमेंट जो 4G का फोन आएगा उसके थ्रू आसानी से वो है, ये से उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो आप देखिए, और इसके अलावा बाकी जो आपने फीचर्स बताए हैं, सावन और ये सारी चीजें, ये सारे के सारे वो भी हैं, ये सारे के सारे जो एस्पिरेशंस हैं, जिसके पास भी जो भी यंग लोग हैं या जो उस तबके के लोग हैं, तो उन लोगों के भी एस्पिरेशंस होते हैं कि ये सारे के सारे फीचर्स उनको मिले, ये सारी सर्विसेज वो अपना एंजॉय कर सके। आप देखिएगा 30% पॉपुलेशन हिंदुस्तान की आज की डेट में भी पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो उनके लिए कोई बड़ा फोन इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल चीज है।
और आज की डेट में अगर कोई बाई चांस कंपटीशन जो कि 2G का फोन है उसमें अगर फंस गया जी और 2G से शिफ्ट होना है, तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बढ़िया वो है, रास्ता है उसके लिए। राइट। तो ये सारे ऐप्स की जरा बात कर लेते हैं विहान। तो देखिए, एक तो इसमें जियो सिनेमा है। आप जियो सिनेमा पे हमने देखा कि किस तरीके से आईपीएल के बाद एक धुआंधार हिट रहा और ढेर सारा कंटेंट अब वो बढ़ गया है। वो इसके साथ ऑलरेडी आ रहा है, जिसमें ढेर सारी मूवीज और पूरा एक एंटरटेनमेंट का पैकेज है। जियो सावन है, जहां पे आप गाने तो सुन ही सकते हैं, 8 करोड़ से ज्यादा गाने, लेकिन अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि देखिए भारत में अलग अलग भाषाएं हैं, विविधताओं वाला देश है, लेकिन लोग अपनी लैंग्वेज में गाने सुन पाएंगे। और एफएम रेडियो भी है, और साथ में जो पेमेंट वाली बात अभी मनोज गैरोला साहब भी कह रहे थे कि उसमें जियो पे का भी ऑप्शन है। तो चलिए, यूपीआई पेमेंट की तो बात हम करते हैं, लेकिन ये जो एंटरटेनमेंट के 2 बड़े ऑप्शंस हैं, ये एक छोटे 999 रुपए के डिवाइस में आई थिंक कहीं और तो अवेलेबल है नहीं। हाँ, एक पैकेज भी आप एक प्रीमियम लेते हो जियो का, वो भी आपको 999 में पड़ता है, प्रीमियम पैकेज वाला। आपको इसके ना पूरा पैकेज मिल रहा है, एक फोन के अंदर है, वो फोन भी मिल रहा है और कंटेंट भी मिल रहा है। और रीजनल, स्पेशली टियर 3, 4, 5 में रीजनल लैंग्वेज ज्यादा पॉपुलर होती है, तो उसके लिए आपका एंटरटेनमेंट, म्यूजिक और एफएम, ये 3 मेजर ही रिक्वायरमेंट्स होती है, जिन पे एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं मैं। तो इनका ये इस पे रिवॉल्व होना, और जियो का जो कंटेंट अभी और बन रहा है सिनेमा में, वो इतना ड्रिवन हो जाएगा कि लोग इसी पे जाएंगे, इस फोन पे। और इसकी बैटरी लाइफ, जिस तरीके से छोटा सा क्यूट सा फोन बना हुआ है, सॉलिड भी है, तो एंटरटेनमेंट, एफएम, आपको एक होल पैकेज मिल रहा है इस फोन के लिए। राइट। तो जियो सिनेमा आप इस पे देख पाएंगे, जियो सावन इस पे उपलब्ध है, जहां जैसा हमने कहा 8 करोड़ से ज्यादा सॉन्ग्स हैं, और वो भी आपकी अपनी लैंग्वेज में, और साथ में एफएम रेडियो। लेकिन मनोज साहब, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात मुझे इसमें लगी कि अब एक बहुत बड़ा हो गया है यूपीआई पेमेंट। वो 2G फोन्स के साथ आप यूपीआई पेमेंट नहीं कर सकते हैं, ना उसमें वो सुविधा रहती है, ना वो स्पीड आती है। 4G फोन जरूरी है, और इसमें जियो पे का वो ऑप्शन मिल रहा है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक डिजिटल इकोनॉमी जिसकी हम बात करते हैं, यूपीआई पेमेंट जिस तरीके से बढ़ गए, ये फीचर आई थिंक वो बहुत बड़े तबके को यूपीआई पेमेंट से जोड़ देगा। देखिए, ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है। उसका रीजन ये है क्योंकि देखो, जो हाई एंड फोन कस्टमर हैं, उनके पास पेमेंट करने के कई सारे तरीके हैं। उनके पास क्रेडिट कार्ड है, प्लस उनके पास और भी चीजें हैं। लेकिन आप देखेगा कि जो हमारे घर में एक जो आदमी आता है काम करने, सब्जी वाला आएगा या फिर कुछ और होगा, उसके पास आज की डेट में मोबाइल पेमेंट एक सबसे बड़ी चीज होती है और सबसे सुविधा की चीज होती है। तो उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट, जो ये तबका है जिसके पास फीचर फोन है, उनके लिए मोबाइल पेमेंट की रिक्वायरमेंट बाकी दूसरे तबके के मुकाबले कहीं ज्यादा है। और ये ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है। आप देखिए ना कि 40 करोड़ मोबाइल फोन हिंदुस्तान में आज की डेट में भी हैं। और ये मार्केट, और अगर आप देखें तो जैसे जो स्मार्टफोन का मार्केट है, बीच में स्मार्टफोन का मार्केट हिंदुस्तान में डिक्रीज होना शुरू हुआ था, लेकिन जो फीचर फोन का मार्केट है, फीचर मोड का मार्केट पिछले कुछ सालों में डिक्रीज नहीं हुआ है, बल्कि उसमें ग्रोथ ही हुई है। अब मेरे ख्याल से शायद प्रिडिक्शन है कि आने वाले टाइम पे ये मार्केट कम होगा। लेकिन ये प्रिडिक्शन ये एज्यूम करते हुए थे कि फीचर फोन सिर्फ 2G में ही चलेंगे। अब जियो का जब से ये फोन आया है, मेरे को लगता है कि फीचर फोन का मार्केट में एक्सपेंशन होगा। तो ये जो मोबाइल पेमेंट है, मोबाइल पेमेंट एक बहुत बड़ा, मतलब कि एक बहुत बड़ी सुविधा है। और साथ ही साथ मोबाइल पेमेंट, जिसको हम कहते हैं कि डिजिटल इंडिया को आप बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो सोसाइटी में जो बिल्कुल ही नीचे जो लोग हैं, उन लोगों तक डिजिटल इंडिया को लेके जाना, ये मेरे ख्याल ये फोन वो काम करेगा। और जियो ने जिस तरीके से क्रांति, मेरे ख्याल जिस समय 4G सर्विस लॉन्च करी थी, उस समय जो एक जो क्रांति आई थी, उस समय जब जिस तरीके से लोगों ने डेटा में शिफ्ट किया था, मेरे ख्याल से अब वो जो नीचे के जो तबके के लोग हैं, ये फोन उस तबके के लोगों के लिए क्रांति लेकर आएगा।
जी बिल्कुल, एक बड़े तबके को जोड़ेगा। 40 करोड़ डिवाइसेस का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है और एक अच्छी विजन है रिलायंस की कि वो एक 2G मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, जहां पर सबको डिजिटाइजेशन का, उस इंटरनेट का फायदा मिले जिसके बलबूते पर इतनी चीजें हो रही हैं। यानी यहाँ पे एक और चीज मैं पढ़ रहा हूँ फीचर्स में कि ऐसा नहीं है कि छोटा फोन है तो मेमोरी उसकी कम है। SD कार्ड डाल के इसे आप 128 GB तक इसकी मेमोरी को एक्सपांड कर सकते हैं। वो तो स्पेस आप जितना डाउनलोड करोगे तो उसके लिए आपको एक मिल जाएगा कि आप फोन में आप डाल सकते हो, क्योंकि आजकल लोग इंटरनेट पे जैसे डाउनलोड कर लेते हैं, कभी भी ऑफलाइन हो गए तो आप देख सकते हो। तो उस चीज पे लिए बहुत एडेड एडवांटेज है माइक्रो SD कार्ड, और 120 GB बहुत होता है जैसा कि कंटेंट है। जियो एज अ होल एक इतना ब्रांड नेम हो गया कि लोग अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं जियो पे, उनके कंटेंट पे, पूरा एक इकोसिस्टम पे। तो जियो का जो पूरा ये फोन अफोर्डेबल कंटेंट और सॉन्ग्स और पेमेंट, ये पूरा की ट्रस्ट फैक्टर बन गया है जियो के लिए। तो लोग अब फोन लेंगे, साथ में मेमोरी स्पेस आने से आप कभी भी आप फिर इंटरनेट फोन देख सकते हो, आपका कंटेंट कहीं मिस आउट नहीं होगा। आपने डाउनलोड भी कर लिया सॉन्ग तो आप कभी भी देख सकते हो, उस 120 के SD कार्ड के अंदर सेव्ड है। राइट, तो यहाँ पर इस छोटे से फोन में वो सुविधा भी जिसका जिक्र कर रहे हैं विहान, आमतौर पे जब लोग फ्लाई करते हैं या कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर इंटरनेट नहीं है या कहीं भी, तो आप बहुत सारा स्टफ डाउनलोड करते हैं, उसको बाद में कंज्यूम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि फोन छोटा है तो उसमें उस चीज को मिस कर दिया गया है। वो सुविधा भी है कि माइक्रो SD कार्ड के जरिए 128 GB तक इसकी मेमोरी को आप एक्सपांड कर सकते हैं और ढेर सारा जो भी आपकी पसंद की चीजें उन्हें डाउनलोड करके अपने मुताबिक अपने समय पे देख सुन सकते हैं। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। यहां पर ब्रेक के बाद आएंगे तो थोड़े और टैरिफ की चर्चा करेंगे, साथ ही इस फोन की कुछ और खासियतों को जानेंगे। साथ में आकाश अंबानी वो क्या कह रहे हैं इस फोन को लेकर, जियो के हेड है, उनकी भी बात सुनेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बातचीत जारी है। जियो भारत, भारत का फोन, देश का फोन जिसे हम कह रहे हैं, और ये आज लॉन्च हो गया 999 रुपए में। एक शानदार 4G फोन है। इस मौके पर रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने भी अपना बयान दिया है। वो क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। भारत में 25 करोड़ मोबाइल यूजर्स अभी भी 2G के दौर में फंसे हुए हैं, लेकिन जबकि दुनिया में 5G की क्रांति है और दुनिया उसकी दहलीज पर खड़ी हुई है, यह आकाश अंबानी का कहना है। 6 साल पहले हमने कहा था कि जियो हर भारतीय तक इस टेक्नोलॉजी को पहुंचाएगा। 6 साल पहले की ये बात है और जियो भारत फोन इसी दिशा में एक और कदम है, ये कहना है आकाश अंबानी का, जो कि चेयरमैन है रिलायंस जियो के। तो यही विजन है रिलायंस का कि वो 2G मुक्त भारत की बात करते हैं और अब वो जनसामान्य तक 4G की ताकत को पहुंचाना चाह रहे हैं। मनोज साहब, एक और चीज है, चलिए मैं दर्शकों को बता दूं और फिर वो सवाल में लेके जाता हूं कि ये तो आकाश अंबानी वो जो है टैरिफ का प्लान जरा एक बार सामने लेकर आते हैं, दर्शकों को बताते हैं। तो ये देखिए जियो भारत के साथ क्या लेकर आया है जियो। तो आपको बचत वाला प्लान है, अनलिमिटेड वॉइस 28 दिन तक 123 रुपए में मिलेगा, जबकि अन्य ऑपरेटर इसे करीब 180, 179 टू बी प्रिसाइज, इतने में दे रहे हैं, यानी 30% की बचत है। डेटा आप देखिए, आपको 14 GB मिल रहा है, जबकि 179 यानी ज्यादा पैसे देकर सिर्फ 2 GB डेटा मिलता है, यानी 7 गुना ज्यादा डेटा मिल रहा है। तो मनोज साहब, क्या ये फिर से एक नया टैरिफ वॉर तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एकदम ही स्टैंडर्ड्स को चेंज कर दिया, पूरी तरह से डिस्टर्ब होगा मार्केट इससे? नहीं, मेरे को लगता नहीं कि देखिए एक टैरिफ वॉर इसमें होगा, क्योंकि ऐसा है कि 2G जो फोन है, 2G फोन में कोई ये जो फीचर्स हैं 2G फोन में, तो ये फीचर्स कहीं से भी नहीं है। और साथ साथ 2G फोन की क्वालिटी बहुत ही खराब है। आकाश अंबानी जी ने जो बोला कि हम 4G की क्रांति को लेकर जाएंगे हर किसी के पास, तो ये बिल्कुल ही ठीक बात है। 4G को हम कंपेयर कर ही नहीं सकते 2G के साथ। 2G एक ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है जिसको कि फेस आउट हो जाना चाहिए था आज से कम 5 साल पहले। तो ये तो और दूसरी चीज ये है कि आपने जो बाकी जो टैरिफ बताए हैं उसके साथ साथ मैं बताऊं कि वोडाफोन आइडिया का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है जो लास्ट क्वार्टर में था, वो भी आपका जो टैरिफ है उससे कहीं ज्यादा है। 123 रुपीज का जो टैरिफ है उससे कहीं ज्यादा है। तो और उसमें जो उसकी अगर हम फीचर्स की बात करें या क्या क्या सर्विसेज एक कस्टमर को मिलती हैं, तो वो प्लेन वनीला वॉइस के अलावा कोई भी सर्विसेज कस्टमर को नहीं मिलती है। और वो प्लेन वनीला वॉइस अगर चल जाए,
अगर देश के काफी जगह में वो चल जाए तो ये भी भगवान की दुआ है, तो वो सर्विस चल जाएगी, नहीं तो नहीं चलेगी। जी, तो मतलब कोई ऐसा कंपैरिजन ही नहीं है, अपने आप में एक अलग और डिफरेंट पैकेज है जहां पर आपको एक छोटा फोन जो कि सिर्फ 999 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन फीचर से भरपूर धमाकेदार, जिसमें जियो सावन, जियो सिनेमा, जियो पे, इस तरह की तमाम चीजें आपको मिल रही हैं और 999 रुपए का और सिर्फ 123 रुपए में चल जाएगा और दूसरों के मुकाबले 7 गुना ज्यादा डेटा लेकर ये आ रहा है। तो विहान, एक बात कि ये जो फोन आपने शुरू में जिक्र किया था, मुझे भी ये लग रहा है इतनी सारी बातचीत के बाद कि ये शायद सिर्फ उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी चीज होने ही जा रही है जिनके लिए एक 2G से 4G का अपग्रेडेशन होगा, लेकिन अदरवाइज भी आपके लिए एक एडिशनल या सप्लीमेंट्री फोन के तौर पर बेहद काम की चीज हो सकती है। सर जैसे आप जैसे कोई भी आजकल आईफोन में ये शिफ्ट होते हैं, कोई भी एंड्रॉयड फोन में शिफ्ट होते हैं, और साथ में कभी वो उसकी बैटरी तो ऑब्वियसली ड्रेन होती है, बिकॉज हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जितनी सारे फीचर्स होंगे बैटरी उतनी कंज्यूम होगी, जितनी कॉलिंग करेंगे उतनी जल्दी हो जाएगी। बट मैंने ही मेरे 1-2 दोस्तों में देखा है कि वो एक अभी भी ट्रेडिशनल फोन कैरी करते हैं। ट्रेडिशनल फोन सीनियर सिटीजन में भी ये चलेगा अभी बहुत ज्यादा। हमारे नाना नानी वो थोड़ी अब इस प्रॉपर एक एंड्रॉइड फोन में शिफ्ट होंगे, वो बटन वाले फोन उनको अभी भी चाहिए, वो फीचर स्टाइल, वो टच फील चाहिए उन्हें वो यूज करने के लिए। उसके लिए इन्होंने 2-3 और चीजें डाल दी कि एंटरटेनमेंट के लिए, म्यूजिक और एफएम के लिए, जो बेसिक नेसेसिटी के लिए इस पर्टिकुलर ब्रैकेट पे भी प्राइस रेंज में इज अ वेरी सॉलिड फोन। और अभी मैं भी एक होता है कि बैटरी खत्म हो जाती है, आप चार्जर ढूंढ रहे रहोगे, एक बैकअप फोन है आपके पास जिसपे आप कॉल कर सकते हो, जिसपे आपका बैटरी लाइफ भी ज्यादा लंबे टाइम तक चल रही है, 6 to 7 डेज। तो चलिए, जियो फोन, जियो भारत फोन, और हम इसे कह रहे हैं देश का फोन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े तबके को जो आज भी 2G पे है उसे 4G पर लेकर आएगा। सुविधाएं क्या क्या है वो हमने आपको बताई दी, और कितनी कम कीमत पर ये सेवाएं उपलब्ध कराएगा। और अगर आपको एक एडिशनल फोन भी चाहिए तो वो भी, जैसा विहान बता रहे थे, उसके लिए भी एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। तो जैसा मनोज गिरोला साहब ने भी कहा कि बहुत क्रांतिकारी कदम है और पूरे सिनारियो को चेंज करने वाला कदम है, और जैसा रिलायंस का कथन है कि वो एक 2G मुक्त भारत चाहते हैं, उस दिशा में भी एक बड़ा कदम है। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।